नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो क्लास 11th के लिए इंग्लिश कोर सब्जेक्ट से यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और जो कि आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जो चैप्टर से है ना, ज़्यादा चैप्टर से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4-5 चैप्टर से पूछेगा, तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर गो टू स्कूल विद द ऑथर। तो क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए ध्यान से, यानी कि जो दादी है लेखक की दादी, वो वाई डिड द ग्रैंड मदर गो टू स्कूल, वो लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती है। तो इसका आंसर होगा सी वेंट विथ हिम टू हेल्प हिम एंड टीच हिम प्रेयर्स, यानी दादी लेखक को पढ़ाने और प्रार्थना सिखाने स्कूल जाती थी। बढ़ते हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, व्हाट डज द फोटोग्राफ शो, यानी कि फोटोग्राफ क्या दिखाता है। तो इट शोज द पोएट्स मदर एज अ यंग गर्ल विथ हर कजिन्स, यानी कि फोटो में कवित्री की माँ बचपन में अपनी कजिन्स के साथ है, यह दिखाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वाज टूटनखामुन कौन था। तो ही वाज एन इजिप्शियन किंग, यानी कि वो इजिप्ट का राजा था। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज रैन कॉल इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि जो रैन है वो अपने आप को, व्हाई डज रैन कॉल इटसेल्फ, अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ क्यों बतलाता है। तो आंसर होगा रैन गिव्स वाटर एंड लाइफ टू द अर्थ, यानी बारिश धरती को पानी और जीवन देती है, इसलिए। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें है, वाई वाज मिसेस पियर्सन अनहैप्पी, मिसेस पियर्सन अनहैप्पी क्यों थी। तो राइट आंसर होगा हर फैमिली डिड नॉट रिस्पेक्ट हर, यानी कि उनके परिवार वाले उनका सम्मान नहीं करते थे। आ जाता है आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है, हु वाज प्रोफेसर गेटोंडे, प्रोफेसर गेटोंडे कौन था। तो ही वाज अ हिस्ट्री प्रोफेसर, यानी कि वो एक हिस्ट्री का प्रोफेसर थे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर, जिसमें है, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करना है, वो कैसी थी। तो सी वाज काइंड, यानी वो दयालु थी। रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस को मानने वाली। एंड कैरिंग, सी लव्ड द ऑथर एंड ऑलवेज प्रेड, यानी वो हमेशा अपने लेखक को मानती थी और उनके लिए प्रार्थना करती थी। आगे यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द फैमिली फेस द स्टॉर्म, यानी कि फैमिली जो है वो स्टॉर्म को कैसे फेस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दे स्टेड ब्रेव। आगे यहाँ पे है, दे रिपेयर्ड द शिप एंड रिमूव्ड वाटर, यानी कि परिवार ने हिम्मत रखी, जहाज ठीक किया और पानी बाहर निकल गया। आगे यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है, द एलिंग चैप्टर से है ना, द एलिंग प्लेनेट से, कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का मैसेज क्या है। तो वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ एंड नेचर, यानी कि हम लोग को प्रकृति और धरती की रक्षा करनी चाहिए। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें है, हाउ डिड मिसेस फिट्जरल्ड हेल्प्स मिसेस पियर्सन, फिट्जरल्ड होगा है ना। तो सी मेड मिसेस पियर्सन ब्रेव एंड टॉथ हर टू डिमांड रिस्पेक्ट, यानी कि वो उन्हें सिखाती है, यानी कि जो फिट्जरैल्ड रहती है, फिट्जरैल्ड वो मिसेस पियर्सन को बहादुर से रहना सिखाती है, और क्या कहती है, तो वो अपने सम्मान को लेना सिखाती है। आगे यहाँ पे फादर टू सन से क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, मेन आइडिया क्या है इस पोएम का, फादर टू सन का। तो इट शोज द डिस्टेंस बिटवीन अ फादर एंड हिज सन, यानी कि ये क्या दिखाता है, तो अपने पिता और बेटे के बीच की दूरी को दिखाता है। आगे यहाँ पे सिल्क रोड से है, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड द ऑथर फेस, यानी कि कौन सा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं लेखक। तो ही फेस्ड कोल्ड वेदर, हाई माउंटेन्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि वो क्या करते हैं, तो उन्हें ठंडा महसूस होता है, वो वेदर को फेस करते हैं, हाई माउंटेन्स ऊंचे पहाड़, और उन्हें सांस लेने में समस्या होती है। अब आ जाता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें है, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर, इसमें भी तो इसका आप लोग आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सब वही क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है, राइट अ लेटर अबाउट
इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग लेटर लिख लीजिएगा, ठीक है।